बॉलीवुड के काले सच की फिर खुल गई पोल। फिल्म मेकर्स जनता को कैसे बना रहे हैं बेवकूफ। घाटे में आ गया देश का एक बड़ा मल्टीप्लेक्स चेन। फिल्में देखने थिएटर नहीं पहुंच रहे हैं लोग। पॉपकॉर्न बेचकर घाटे को भर रहा है पीवीआर आइनॉक्स। बॉलीवुड जहां हर हफ्ते नई नई कहानियां बड़े पर्दे पर लेकर आता है, जहां सितारे चमकते हैं और जहां हर फिल्म के रिलीज होने पर दावा यह किया जाता है कि उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है, इस सब फिल्मों के साथ। लेकिन क्या ये चमक दमक और आंकड़े असली होते हैं? क्या सचमुच हर फिल्म सैकड़ों करोड़ कमा रही है जैसा कि हमें बताया जाता है? आज हम एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो बॉलीवुड की इस चमकती दुनिया के पीछे का काला सच आपके सामने रखने वाली है। और यह सच सामने आया है देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स की एक हालिया रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट ने साफ साफ बता दिया है कि बॉलीवुड की फिल्में अब वैसी कमाई नहीं कर रही हैं जैसे दावे किए जाते हैं। और जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि पीवीआर आइनॉक्स अब अपने घाटे को पूरा करने के लिए फिल्मों पर नहीं बल्कि पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स और नई नई डिशेस बेचने पर निर्भर हो गया है। बॉलीवुड में एक ट्रेंड है, हर शुक्रवार को नई फिल्म रिलीज होती है और शनिवार सुबह से ही खबरें आने लगती हैं कि फला फिल्म ने पहले दिन ही इतने करोड़ की ओपनिंग की, दूसरे दिन इतने करोड़ कमाए और वीकेंड तक तो ज्यादातर फिल्में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेती हैं। लेकिन क्या ये आंकड़े पूरी तरह सच होते हैं? पीवीआर आइनॉक्स की हालिया रिपोर्ट ने इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक टिकट बिक्री से होने वाली कमाई में 316 करोड़ रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई है। यानी लोग अब पहले की तरह सिनेमाघरों में फिल्में देखने नहीं जा रहे हैं। दर्शकों की संख्या भी गिरी है। पहले जहां 15 करोड़ 40 लाख लोग थिएटर में पहुंचते थे, अभी आंकड़ा घटकर 13 करोड़ 69 लाख रह गया है। ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं क्योंकि बॉलीवुड में तो हर दूसरी फिल्म के 200-300 करोड़ रुपए कमाने की खबरें आ जाती हैं। फिर ये घाटा कैसे हो रहा है? दरअसल ये वही झूठ है जिसे बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और कुछ मीडिया हाउसेस मिलकर परोसते हैं। वो दावा करते हैं कि उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं ताकि दर्शकों का इंटरेस्ट उसमें बना रहे। अगर वो सच बोल दें कि फिल्म फ्लॉप हो गई, लोग देखने नहीं आ रहे, तो लोग उस फिल्म के टिकट खरीदने से कतराएंगे और घाटा और बढ़ जाएगा। इसीलिए एक झूठी तस्वीर पेश की जाती है, डमी शोज लगाए जाते हैं कि सब कुछ बड़ा शानदार चल रहा है। लेकिन पीवीआर आइनॉक्स की ये रिपोर्ट इस झूठ की पोल खोल रही है। अब सवाल यह है कि अगर फिल्में इतनी कमाई कर रही हैं तो पीवीआर आइनॉक्स को इतना घाटा क्यों हो रहा है? जवाब बड़ा साफ है, लोग सिनेमाघरों में जा ही नहीं रहे हैं और जो जा रहे हैं वो भी शायद पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए ज्यादा उत्साहित हैं, न कि फिल्मों के लिए। पीवीआर आइनॉक्स ने इस घाटे से निपटने के लिए भी एक नई तरकीब निकाली है। मल्टीप्लेक्स को तो अपना खर्चा चलाना है। उन्होंने अब सिर्फ टिकट बेचने पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरी खाने पीने की चीजों की बिक्री पर जोर देना शुरू किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नए ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, फूड कोर्ट शुरू किए हैं और यहां तक कि होम डिलीवरी का बिजनेस भी शुरू कर दिया है। कंपनी ने अपनी रणनीति बदली और खाने पीने के बिजनेस पर पूरा ध्यान लगाया। सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे स्नैक्स की बिक्री ने कंपनी को इस मुश्किल दौर में संभाल कर रखा है। कंपनी की रिपोर्ट बताती है कि खाने पीने की चीजों से होने वाली कमाई में सिर्फ 153 करोड़ रुपए की कमी आई है, जो टिकट बिक्री के नुकसान से कहीं कम है। कुल मिलाकर खाने पीने का राजस्व 1,886 करोड़ रुपए से घटकर 1,733 करोड़ रुपए रहा। यह इसलिए हुआ क्योंकि प्रतिदर्शक खाने पीने पर खर्च 1.5% बढ़ गया, 132 रुपए से 134 रुपए हो गया, जबकि औसत टिकट की कीमत 259 पर फिक्स है। पीवीआर आइनॉक्स ने होम डिलीवरी और आउटडोर कैटरिंग में भी कदम रखा। कंपनी की एग्रीगेटर बेस्ड डिलीवरी में 20% की बढ़ोतरी हुई और हर महीने औसतन 2 करोड़ रुपए की बिक्री हो रही है। इसके अलावा कंपनी ने प्रीमियम स्नैक्स ब्रांड 4700 BC के मालिक जिया मेज से 44 करोड़ 70 लाख रुपए का निवेश करवाया और इस ब्रांड का राजस्व 2025 में 35% बढ़कर 102 करोड़ रुपए हो गया। जिया मेज अब खुदरा और आधुनिक व्यापार में बढ़ने की योजना बना रहे हैं क्योंकि भारत का स्नैक्स बाजार तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान यह है कि ये बाजार 2023 में जो 45,000 करोड़ रुपए का था, अब बढ़कर 2030 तक ये 85,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और प्रीमियम स्नैक्स की डिमांड भी और तेजी से बढ़ेगी। अब जरा सोचिए, एक मल्टीप्लेक्स चेन जिसका मुख्य काम फिल्में दिखाना है, वो पॉपकॉर्न और बर्गर बेचकर अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह हालत तब है जब हमें यह बताया जाता है कि बॉलीवुड की फिल्में तो भाई सैकड़ों करोड़ कमा रही हैं, हर फिल्म हिट होती है। पीवीआर आइनॉक्स की इस रणनीति से साफ पता चलता है कि बॉक्स ऑफिस की असली कमाई वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई जाती है। बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है कि फिल्म निर्माता अक्सर अपने कलेक्शन और अपनी फिल्मों की ओपनिंग के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि लोगों के बीच ये रहे कि देखो पिक्चर इतनी चल रही है, मैं भी देख कर आता हूं।
कई बार तो मीडिया हाउस भी इस खेल में शामिल हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं ने हाल के सालों में बॉक्स ऑफिस की कमाई को बढ़ाकर दिखाने का एक नया ट्रेंड शुरू किया है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो सच बोल दें कि फिल्म फ्लॉप है, लोग आ नहीं रहे हैं, उनकी फिल्म बुरी तरह पिट सकती है। इसीलिए वो मीडिया के जरिए फर्जी आंकड़े दिखाते हैं ताकि उनकी फिल्म लोगों के बीच में हिट है ऐसा शोर होता रहे। लेकिन पीवीआर आइनॉक्स जैसी मल्टीप्लेक्स चेन की बैलेंस शीट झूठ नहीं बोलती। उनकी रिपोर्ट साफ बताती है कि टिकटों की बिक्री में कमी आई है और दर्शकों की संख्या भी घटी है। ये आंकड़े बॉलीवुड के उस दावे को खोखला साबित करते हैं कि उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर है। असल में कई फिल्में अपने बजट का आधा पैसा भी नहीं कमा पाती, लेकिन निर्माता और उनके पीआर उसे पहले ही सैकड़ों करोड़ के ओपनिंग या सैकड़ों करोड़ की कलेक्शन के नाम से शोर मचाते रहते हैं। बड़ा सवाल यह कि आखिर दर्शक सिनेमाघरों से दूर क्यों जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि बॉलीवुड की कहानियों में अब वो ताजगी नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है, इनोवेशन नहीं है। ज़्यादातर फिल्में या तो हॉलीवुड की नकल हैं या फिर पुरानी कहानियों का रीमेक है। दर्शक अब ऐसी कहानियां चाहते हैं जो उनके दिल को छुएं, जो समाज से जुड़ी हों, जो रेलेवेंट हो या जो कुछ उन्हें नया दे रही हैं। लेकिन बॉलीवुड बार बार वही घिसा पिटा फॉर्मूला दोहराता है। बड़े सितारे, भारी भरकम बजट, ढेर सारा ड्रामा और कहानी में कुछ भी नहीं। दूसरा बड़ा कारण है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स आए उन्होंने दर्शकों को घर बैठे हाई क्वालिटी कंटेंट देना शुरू किया है। लोग अब सोचते हैं 300-400 रुपए का टिकट और उतना ही खर्च पॉपकॉर्न पर क्यों करें जब घर बैठे साल भर के सब्सक्रिप्शन में हमें महीने भर का पूरा मनोरंजन मिल जाता है। तीसरा ये कि टिकटों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। एक औसत मल्टीप्लेक्स में 2 लोगों का टिकट और स्नैक्स का खर्च आराम से 1000-1500 तक पहुंच जाता है। ऐसे में मिडिल क्लास फैमिली के लिए थिएटर जाना अब लग्जरी बन गया और अगर फिल्म फ्लॉप निकली तो यह पैसा पूरी तरह से बर्बाद होने का गम होता है। 2025 में सिनेमा इंडस्ट्री को कई बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी वजह थी 2023 की हॉलीवुड हड़ताल, जिसके कारण नई हॉलीवुड फिल्मों की रिलीज में 6% की कमी आई। बॉलीवुड में भी 14% फिल्में कम रिलीज हुई। बड़े सितारों यानी शाहरुख खान, रणबीर कपूर, सलमान खान और रणवीर सिंह की फिल्में इस साल नहीं आईं। सलमान खान की आई थी लेकिन बाकियों की नहीं आई। सलमान खान की सिकंदर बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस, हॉटस्टार की बढ़ती लोकप्रियता भी सिनेमाघरों से दर्शकों को दूर कर रही है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास 3.8 करोड़ यूजर्स हैं और नेटफ्लिक्स के पास करीब 1 करोड़ यूजर्स हैं। शहरी इलाकों में कम खर्च करने की आदत और महंगाई ने भी सिनेमा इंडस्ट्री को प्रभावित किया है। लोग अब सिनेमा घरों में जाने की बजाय घर पर बैठकर ओटीटी पर फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं। पीवीआर आइनॉक्स ने इस चुनौती का सामना करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कंपनी ने पुरानी हिट फिल्मों को दोबारा रिलीज किया, जिससे 71 लाख दर्शक आए और 124 करोड़ की बिक्री हुई, यानी 124 करोड़ रुपए पुरानी फिल्मों से के टिकट के पैसे से आए। इसके अलावा कंपनी ने सस्ते टिकट ऑफर किए। सिनेमा लवर्स डे, ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे, ऐसे कई स्कीम शुरू की जो दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच पाएं। सिनेमा घरों में सीटों की जो ऑक्यूपेंसी है वो 32% जो हुआ करती थी, अब सिर्फ 25% रह गई है। अब बात करते हैं पीवीआर आइनॉक्स की नई रणनीति की। जब फिल्में नहीं चल रही थी तो पीवीआर आइनॉक्स ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। उनकी इस तरकीब ने साबित कर दिया कि वो अब दर्शकों की जेब से पैसा निकालने के लिए फिल्मों पर निर्भर नहीं है। उन्होंने फूड कोर्ट शुरू किए, नए ब्रांड्स लॉन्च किए और यहाँ तक कि होम डिलीवरी भी शुरू की। यानी अब अगर आप पीवीआर में फिल्म देखने जाएं तो हो सकता है कि आपका पैसा टिकट पर नहीं बल्कि पॉपकॉर्न, नाचोस, बर्गर या जो भी वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर खर्च हो। और ये स्ट्रैटेजी एक तरह से एक समझदारी भरा काम है, क्योंकि पीवीआर आइनॉक्स जानता है कि अगर लोग फिल्में देखने नहीं आएंगे तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। उन्होंने सोचा क्यों ना दर्शकों को कुछ और भी दिया जाए, और ये तरकीब काम भी कर रही है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक फूड और बेवरेजेस की बिक्री से उनकी कमाई बढ़ रही है, जिससे वो अपने घाटे को कुछ हद तक कवर कर पा रहे हैं। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि मल्टीप्लेक्सेस अब सिनेमा हॉल कम और फूड कोर्ट ज्यादा बनते जा रहे हैं। हालांकि बॉलीवुड की सभी फिल्में फ्लॉप नहीं होती। कुछ फिल्में आती हैं इक्का दुक्का 2-4 महीने में जो चल जाती हैं, जिन्होंने सचमुच बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हो, जैसे अभी छावा आई थी, उससे पहले 12वीं फेल आई थी। लेकिन ये बस कुछ गिनी चुनी फिल्में होती हैं। ज़्यादातर फिल्में अपने बजट का आधा भी नहीं कमा पाती। यानी बॉलीवुड में हिट फिल्मों की संख्या तेज़ी से घट रही है और बाकी फिल्में सिर्फ झूठे आंकड़ों के सहारे चलाने की कोशिश की जाती है। पीवीआर आइनॉक्स जैसी मल्टीप्लेक्स चेन को चलाने का खर्च भी कम नहीं होता। उनके पास सैकड़ों स्क्रीन्स हैं जिनका किराया देना पड़ता है, स्टाफ की सैलरी देनी पड़ती है, बिजली बिल, मेंटेनेंस, तमाम खर्चे होते हैं, साफ सफाई के लिए स्टाफ होता है। जब दर्शक कम आते हैं तो ये सारा खर्च कैसे निकलेगा? यही वजह है कि पीवीआर आइनॉक्स अब फूड बिजनेस में उतर गया है। लेकिन यह भी एक अस्थायी हल है। अगर बॉलीवुड अच्छी फिल्में नहीं बनाएगा तो देर सवेर दर्शक पूरी तरह से सिनेमाघरों से मुंह मोड़ लेंगे। तो अब सवाल यह है कि बॉलीवुड का भविष्य क्या है?
क्या वो फिर से अपनी खोई हुई चमक वापस ला पाएगा? इसके लिए बॉलीवुड को कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। पहला तो ये कि उन्हें ऐसी कहानियां लानी होंगी जो दर्शकों से कनेक्ट करें, कहीं की नकल ना हो, कॉपी ना हो, रीमेक ना हो, सीक्वल पे सीक्वल बनाना बंद करिए, ताकि मिडिल क्लास फैमिली जब थिएटर में पहुंचे उसको टिकट भी सस्ते दरों पर मिले, कहानी भी नई मिले, तब वो आपकी फिल्म देखने आएगी। दूसरा ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा कंटेंट लाना ही पड़ेगा जो सिर्फ बड़े पर्दे पर ही एंजॉय किया जा सके, कि ऐसा सिनेमा है जिसको आप बड़े पर्दे पर ही देखेंगे। साथ ही बॉलीवुड को अपने झूठे नैरेटिव को छोड़ना पड़ेगा। दर्शक अब कम अक्ल नहीं है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में लोग आसानी से असली और नकली का भेद समझ लेते हैं। अगर बॉलीवुड ने सच को स्वीकार नहीं किया और अपनी गलतियों से नहीं सीखा तो आने वाले समय में हालात और ख़राब हो सकते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि बॉलीवुड का चमकता चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। फिल्में नहीं चल रही हैं, दर्शक थिएटर से दूर जा रहे हैं और मल्टीप्लेक्सेस को अपने घाटे को पूरा करने के लिए पॉपकॉर्न और डिशेस बेचने पड़ रहे हैं। ये कड़वा सच है जो बॉलीवुड को स्वीकार करना होगा। अगर बॉलीवुड को फिर से अपनी खोई हुई इज्जत और सम्मान वापस चाहिए तो उन्हें दर्शकों का भरोसा जीतना होगा। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? आपकी राय हम जानना चाहेंगे। आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखना मत भूलिएगा।